हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका सिंघल, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट। आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ फैक्ट्स ऑन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक गेम कराया था जो पेज 47 पर है। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 के प्लेइंग विद नंबर्स में दिया है। ठीक है, वो हमने गेम समझा था। उसमें हमने काफ़ी फैक्टर निकालने सीखे थे नंबर्स के। आपने उसको किया होगा ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ आपको उसमें कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। अब मैं आपको जो ये कराने वाली हूँ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे आगे यूज़ होंगी फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की। ठीक है, क्लियर हुआ? पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको कराया था, वो तो हो ही गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ये फैक्ट दिए गए हैं फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में। वो क्या है, अब हम इन्हें रीड करेंगे तब हम उन्हें जान जाएंगे। ओके बच्चों, अब हम इन्हें रीड करते हैं। देखो क्या है ये फर्स्ट, ये हमारे फैक्ट हैं। इसमें सारे पॉइंट हमारे एनसीईआरटी बुक में ही मेंशन है। फर्स्ट नंबर हम रीड करते हैं। इसमें है हमारा फर्स्ट, इज देयर एनी नंबर विच ऑक्यूर एज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इज देयर एनी नंबर विच ऑक्यूर एज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? यस इट इज 1। इसमें पूछा है कि कोई भी नंबर ऐसा है जो प्रत्येक नंबर का, देखो ये देखा है एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर का फैक्टर हो। क्या कोई ऐसा नंबर है हमारे जो हम काउंटिंग करते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, कोई नंबर है ऐसा जो एवरी नंबर का फैक्टर हो? मतलब हमें सोचना ही ना पड़े कि इस नंबर का कि 37 है तो इसका फैक्टर कौन सा है, या 48 है तो इसका। एक नंबर तो ऐसा होना चाहिए जो सबका ही फैक्टर हो। है कोई? हाँ है, यस इट इज़ 1। क्या है बच्चों? वो 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 का क्या है फैक्टर? ये 1। 18 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 18। ओके, चलो क्लियर हुआ? तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 इज ए फैक्टर। क्या कह सकते हैं बच्चों? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये मैं इससे मार्क कर देती हूँ। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये हमारा हो गया क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? इन्होंने हमें फैक्ट दिया है फैक्टर का कि एक नंबर हमें ऐसा बताओ जो प्रत्येक नंबर का फैक्टर हो। तो हमने क्या बताया कि 1 तो है ही, चाहे कोई सा भी नंबर हो उसका 1 एक नंबर हमारा ऐसा है जो प्रत्येक नंबर का फैक्टर है। चलो सेकंड पॉइंट रीड करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारी? देखो, कैन 7 बी ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? इन्होंने पूछा है कि जैसे 7 नंबर है, क्या वो खुद का फैक्टर है? हम कहेंगे यस वी कैन राइट। जैसे हम लिख सकते हैं 7 को, 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1। तो आप ये पूछ रहे हैं क्या व्हाट अबाउट 10? 10 के बारे में आप क्या बोलोगे? 15 के बारे में आप क्या बोलोगे? तो आप इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। यू विल फाइंड दैट एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। हमें पता है कि हम इस वे से किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे 10 का हो गया हमारा, 10 का कैसे लिखेंगे हम? चलो मैं आपको नेक्स्ट उस पर करके दिखाती हूँ। जैसे 10 का हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ये भी ऐसे निकाल लेंगे हम इसमें। जैसे 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 1। तो 10 क्या है इसका? 10 का फैक्टर। ठीक है, अब इन्होंने 15 दिया है, 15 का निकालेंगे तो क्या हुआ? 15 मल्टीप्लाई 1। तो 15 का फैक्टर 15 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद अपना ही फैक्टर है। समझ गए? सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या रीड करा था? फर्स्ट पॉइंट पे हमने रीड किया था कि एवरी नंबर का फैक्टर 1 होता है, इट इज कंपल्सरी, ये है। और सेकंड पॉइंट हमने क्या रीड करा कि जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद अपना फैक्टर है, इटसेल्फ। ओके, क्लियर हुआ? 2 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए। देखना आगे हमारे बहुत काम आएंगे ये, इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 16। इन्होंने पूछा है कि 16 का फैक्टर क्या है। दे आर 1 2 4 8 16। चाहे हम निकाल लेते हैं, ये भी इजी है, हम ऐसे क्यों रीड करें, हम 16 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 16
कैसे निकालें 16 का फैक्टर? देखो एक तो 1 तो होता ही है, 1 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 8, ओके। 3 का नहीं होगा, 4 का हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 का भी नहीं होगा, और 6 का 7 8 का हो जाएगा। तो हमारे क्या निकले 16 के फैक्टर? 1 2 4 8 16। तो ये हमारे फैक्टर निकल गए। तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, बताया है हमें व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16। इन्होंने बताया कि 16 के जो फैक्टर हैं 1 2 4 8 16 हैं। तो ये बोल रहे हैं आउट ऑफ दीज फैक्टर्स डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16। इन्होंने बोला है आउट ऑफ दीज फैक्टर्स, जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं, आप इसमें से बता सकते हो कि डू यू फाइंड, आप इसमें से फाइंड कर सकते हो एनी फैक्टर जो 16 को डिवाइड ना करे। बताओ आप, ऐसा नंबर है इसमें कोई, ये जो हमने फैक्टर निकाले जो 16 को ही डिवाइड ना करें? मतलब जैसे हमने 16 के ये वाले फैक्टर निकाले हैं, ठीक है, अब इनमें कोई ऐसा नंबर है जो 16 को डिवाइड ना करे? 16 से हम अलग ये 1 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 16 आ जाएगा। बताओ है कोई नंबर ऐसा? चलो किससे करें, 16 को हम 4 से करते हैं, हो जाएगा। जब ये इसका फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ये हर एक फैक्टर उस इस डिजिट के ये फैक्टर हैं, तो हर फैक्टर उस डिजिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा फैक्ट हुआ है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? इसका मतलब है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा ये। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि फॉर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। सेकंड था कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। अब थर्ड इन्होंने क्या बताया कि जो भी हमने फैक्टर निकाले हैं वो उस नंबर के एग्जैक्ट डिवीजर होते हैं। होगा, क्लियर हुआ? देखो हमारे साथ साथ लर्न भी होते जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 34। अब उन्होंने बोला कि 34 का फैक्टर क्या है। दे आर 1 2 17 34। ये तो आप निकाल भी सकते हो, जैसे मैंने 16 की निकाल के दिखाया ऐसे आप इसके निकाल लो। देखो जैसे 34 का हमें फैक्टर निकालना है तो ऐसे करो, 1 का तो 1 ही हो गया हमारा, 1 तो हमारा होता ही है, 34 होता है, हमें पता ही है ना। अच्छा और क्या होगा उसका, 2 का हो जाएगा, हाँ 217 बस। तो क्या होगा 34 के फैक्टर? 34 के फैक्टर हुए हमारे 1 2 17 और 34। ओके, क्लियर हुआ? अब इन्होंने बोला है कि फैक्टर क्या होता है वो हमने निकाल लिए, 1 2 17 34। तो बोल रहे हैं आउट ऑफ दीज विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। इन्होंने बोला है जो हम फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर के, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा होता है। अब ये तो बहुत आसानी से क्लियर है, आप इतने फैक्टर निकाल लिए देखो अब तक, तो आप बता दोगे। जैसे 16 का निकाला, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन है? खुद 16 है ना। अब आपने 34 का निकाला, 34 में क्या पता चल रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर 34 है। क्लियर हुआ? देखो इसमें भी हमारा 16 निकला, इसमें हमारा 34 निकला और इसमें हमारा 16 निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ, खुद जो नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद इटसेल्फ, मतलब वो खुद का फैक्टर है। ओके, द अदर नंबर 1 to 17 वो 34 से लेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राई टू चेक दिस फॉर 64 81 एंड 56। हम ये ट्राई कर सकते हैं, आप 64 का कर लो, 81 का कर लो, 56 का। चलो एक काम करके दिखाते हैं ना, 64 का करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे 64 के। ओके, जैसे 64 लिखा हमने, अब क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 64, हमने इसके फैक्टर निकाल रहे हैं। ओके, तो 2 से हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 32, 4 से करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 16 और 5 6 7 8 से हो जाए 8 मल्टीप्लाई 8। तो 64 के फैक्टर क्या है बच्चों, 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि अब जो 64 की फैक्टर्स हमने निकाले हैं इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है ना, ये तो है ना फोर्थ में हमारा
सॉरी हाँ फोर्थ में, कि मतलब सबसे हाईएस्ट फैक्टर, ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है बच्चों सबसे ग्रेटेस्ट? देखो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है हमारा इसमें 64। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसमें क्या हुआ, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट हो गया। फिफ्थ क्या दिया है हमारा? फिफ्थ है द नंबर 76 हैज़ 5 फैक्टर। इन्होंने बोला है कि जो नंबर 76 है वो 5 फैक्टर रखता है। ठीक है, रखता है। हाउ मैनी फैक्टर्स डज 136 या 96 हैव? अब कितने फैक्टर्स होंगे 136 या 96 के, वो तो निकाल लेंगे, हमें पता लग जाएगा। यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ दीज। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर निकालते हैं, क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हो, या इनफाइनाइट निकलते हैं, या फाइनाइट निकलते हैं। अब आपने इतने फैक्टर्स निकाले हैं तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं उसमें ग्रेटेस्ट भी होता है, और ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया कि फाइनाइट होता है। ठीक है, इवन इफ द नंबर एज ए लार्ज, अगर नंबर इतने बड़े हो 10,576, 25,642 या इससे भी बड़े नंबर हो, तो यू कैन स्टिल काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब भी आप नंबर फैक्टर्स काउंट कर सकते हो कितने हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें डिफिकल्ट है, तो यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फैक्टराइज सच नंबर्स। मतलब ये पूछ रहे हैं कि आप उनको काउंट कर सकते हो या डिफिकल्ट होंगे? नहीं, हम आराम से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर हमारे फाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी से दैट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, कि जो दिया हुआ नंबर है उसके जो फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होते। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ तक हमारे जो ये फैक्टर हुए 1 to 5 तक, ये हमारे हुए फैक्ट हुए, ये फैक्टर्स के बारे में हुए। और जो ये 6 से स्टार्ट है ये हमारे मल्टीपल्स के बारे में स्टार्ट है। मल्टीपल्स की बात मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मैं आपको एक बार 1 to 5 तक डिवीजन करा देती हूँ। देखो फर्स्ट हमारा था, आपकी क्लियर हो जाएगा आपका, कि प्रत्येक नंबर का, एवरी नंबर का फैक्टर 1 होता है। ठीक है, सेकंड में इन्होंने दिया है कि जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं, वो खुद अपना फैक्टर होता है। ठीक है, 2 के पॉइंट। तीसरा इन्होंने बताया है हमें कि प्रत्येक एवरी फैक्टर के जो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं अपने फैक्टर के। ठीक है, क्लियर हुआ? फोर्थ इन्होंने बताया है कि जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद सबसे बड़ा फैक्टर होता है खुद का। ठीक है, फिफ्थ इन्होंने बताया है कि जो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं किसी भी गिवन नंबर का, वो उसके फैक्टर फाइनाइट होते हैं। ओके, क्लियर हुआ? 5 पॉइंट्स हमारे रिवीजन भी हो गए। अब मैंने आपको नेक्स्ट में मल्टीपल्स के फैक्ट्स बताऊंगी, तब तक आप इन्हें रिवीजन करिएगा। ओके।